एडप्पाडी के पलानीस्वामी तमिलनाडु के मुख्य विपक्षी पार्टी अन्ना द्रमुक के अंतरिम महासचिव होंगे। दरअसल सोमवार को दो शीर्ष नेता ओपीएस और ईपीएस के बीच पार्टी में सिंगल लीडरशिप लागू करने को लेकर जारी विवाद के बीच पूर्व मुख्यमंत्री ओपीएस को बड़ा झटका लगा था। कोर्ट ने ईपीएस द्वारा बैठक बुलाए जाने पर रोक लगाने की ओपीएस के मांग को खारिज करते हुए बैठक करने की अनुमति दी थी। इसी बैठक में ईपीसी को अंतरिम महासचिव चुना गया। मद्रास उच्च न्यायालय आज सुबह 9 बजे अन्ना द्रमुक के शीर्ष नेता ओ पनीरसेल्वम या ओपीएस द्वारा एक महत्वपूर्ण पार्टी बैठक को रोकने के लिए दायर याचिका पर अपना आदेश सुनाया था। फैसला ईपीएस के पक्ष में गया। इसके बाद ईपीएस ने बैठक बुलाई जिसमें वे अंतरिम महासचिव चुने गए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पलानीस्वामी और पनीरसेल्वम के समर्थक आपस में भिड़ गए। कार्यकारी समिति की बैठक का विरोध करने के लिए पनीरसेल्वम के समर्थक बैठक स्थल पहुंच गए। इस दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों के बीच विवाद होने लगा। जमकर नारेबाजी हुई। नौबत धक्का मुक्की तक पहुंच गई। आखिर मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी। गोवा में विधानसभा चुनाव गंवाने के बाद से ही कांग्रेस के अंदर अंदरूनी लड़ाई का दौर जारी है। इस बीच खबर आ रही है कि अब पार्टी के 6 से 10 विधायक बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ऐसी स्थिति में गोवा में कांग्रेस की हालत और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। वर्तमान में कांग्रेस के गोवा विधानसभा में 11 विधायक हैं। अगर 10 विधायक पार्टी का साथ छोड़ देते हैं, उस स्थिति में कांग्रेस के पास सिर्फ एक विधायक रह जाएगा। खबर है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत और माइकल लोबो ने ही बागी तेवर दिखाए हैं और उनके समर्थन में कई कांग्रेस विधायक हैं। ये अलग बात है कि अभी तक दोनों ही नेता इन खबरों को सिर्फ अटकलें बता रहे हैं। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका बुरी तरह से अशांत है। लंका में जो हालात पैदा हुए हैं उन्हें लेकर सैन्य अधिकारी चिंतित हैं। श्रीलंका में शांति स्थापित करने के लिए शांति सेना में शामिल रहे रिटायर मेजर जनरल सुधीर जाखड़ कहते हैं कि पड़ोसी मुल्क की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। यह लंका के साथ ही हमारे लिए भी शुभ संकेत नहीं, क्योंकि चीन ने पहले ही वहां नेवी के बेस तैयार कर लिया है। समुद्री सीमा में सीधे तौर से दखल रहेगा। चीन का दखल और घुसपैठ भी अधिक बढ़ेगी। इसके साथ ही अन्य कई दिक्कतें भी भारत के सामने लंका के हालातों से उत्पन्न होंगी। महाराष्ट्र में चले सियासी ड्रामे के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई और एकनाथ शिंदे ने भाजपा की मदद से सरकार बना ली। इस बीच अब राजनीतिक एक्सपर्ट यह कयास लगा रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी में शामिल पार्टियों का भविष्य किस तरह जाएगा। इसी बीच रंकापा सुप्रीमो शरद पवार ने कहा है कि मेरी इच्छा है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 2024 विधानसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए। दरअसल अपने 2 दिवसीय दौरे पर औरंगाबाद पहुंचे शरद पवार ने मीडिया से कई मुद्दों पर बात की है। उन्होंने रविवार को कहा कि महाविकास अघाड़ी में शामिल शिवसेना, रंकापा और कांग्रेस को 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि इस पर निर्णय सहयोगी दलों के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही लिया जाए तो ज्यादा उचित रहेगा। तेलंगाना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और करीमनगर से सांसद बंदी संजय ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके राजनीतिक दिन गिने चुने हैं और टीआरएस में कई एकनाथ शिंदे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संजय ने कहा, सीएम केसीआर को कैसे पता चलता है कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या होता है? आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो कह रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई रणनीति नहीं है। कोई रणनीति है तो वह 18 राज्यों में कैसे सत्ता में हो सकती है? सीएम जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वह बहुत शर्मनाक है।